साडी मन्नत पूरी हुई है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੋਈਦਾ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਰਹਾਂਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਵਿਆਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਚੱਪਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਈਦਾ। मेरी 10 साल बाद मेरी मन्नत पूरी, मेरी 2 बेटियां सी, बेटियां होने के बाद मैंने मन्नत मंगी सी ते मेरे बेटा होया है, इस करके मैंने 2 साल हो गए गुरु बनांदे पई। आज पहला नवरात्रा है और अश्विन का महीना है और जो लंगूर बनते हैं ये हनुमान जी के मंदिर में बनते हैं। हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये रामायण काल से मंदिर है और लंगूर कोई बंदर नहीं होते हैं, ये बच्चे को ही लंगूर बनाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लाल वस्त्र पहना करके और हनुमान जी के मंदिर में दोनों समय मत्था टिकाते हैं और हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जिनके संतान नहीं होती है उनको पहले फल झोली में डाला जाता है और जब बच्चा होता है तो उसको लंगूर बनाते हैं। सामने जो वृक्ष है इसे लव कुश ने हनुमान जी को बांधा है और तभी से ये मंदिर प्राचीन यहाँ पर विराजमान है। हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए, स्वयं भू इस मंदिर को कहते हैं और तभी से हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। मेरा नाम रजनी है। कहना चाहोगे कितनी देर बाद मन्नत पूरी हुई है? तो मेरी 10 साल बाद मेरी मन्नत पूरी, मेरी 2 बेटियां सी, बेटियां होने के बाद मैंने मन्नत मंगी सी ते मेरे बेटा होया है, इस करके मैंने 2 साल हो गए गुरु बनांदे पई। परहेज की लहसुन प्याज नहीं खाना, चोरी की कट्टी हुई चीज नहीं खानी, मंजे ते नहीं सोना, भूखे सोना है, बैठना नंगे पैर ही रहना है। प्रिंसी वालों ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ साडी मन्नत पूरी हुई है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੋਈਦਾ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਚੱਪਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਈਦਾ। ਕੀ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਰਹਾਂਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਵਿਆਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? बेटा मेरा 10 साल बाद होया। हाँ जी, हमारा नाम मेघश्याम शास्त्री, दुर्गाना मंदिर, अमृतसर। जो पहला नवरात्रा शुरू हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जो लंगूर बनाए जा रहे हैं, लंगूर बनकर आए, क्या कहना चाहेंगे? आज पहला नवरात्रा है और अश्विन का महीना है और जो लंगूर बनते हैं ये हनुमान जी के मंदिर में बनते हैं। हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये रामायण काल से मंदिर है और लंगूर कोई बंदर नहीं होते हैं, ये बच्चे को ही लंगूर बनाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लाल वस्त्र पहना करके और हनुमान जी के मंदिर में दोनों समय मत्था टिकाते हैं और हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जिनके संतान नहीं होती है उनको पहले फल झोली में डाला जाता है और जब बच्चा होता है तो उसको लंगूर बनाते हैं। ये रामायण काल से हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी की सारी सेना आई और लव कुश ने उस पूरी सेना को परास्त कर दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि सारी सेना परास्त हो गई है, ये क्या कारण है, 2 छोटे बच्चे हैं फिर भी इन्होंने सारी सेना को परास्त कर दिया है, तो हनुमान जी ने ध्यान लगाया तो लव कुश के अंदर श्री राम प्रभु का दर्शन उन्होंने किया, साक्षात राम जी के दर्शन हुए। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके बैठ गए और लव कुश से कहने लगे, जय हो प्रभु, धन्य हो, आपकी माया अपरंपार है। लव कुश ने कहा कि हाँ, बंदर बहुत चालाक है, इसलिए तू मुझको देख करके हंस रहे हैं। तो हनुमान जी को वहां पर बांध दिया है, ये सामने जो वृक्ष है इसे लव कुश ने हनुमान जी को बांधा है और तभी से ये मंदिर प्राचीन यहाँ पर विराजमान है। हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए, स्वयं भू इस मंदिर को कहते हैं और तभी से हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर जो बच्चे लंगूर बनते हैं
वो दोनों टाइम आकर के मत्था टेकते हैं, जमीन पर सोते हैं, बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते हैं, स्वच्छ भोजन ग्रहण करते हैं और ना तेल साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाते हैं, ना मंजी पर सोते हैं, जमीन पर विराजमान रह करके जमीन पर ही सोते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, कोई वस्तु काट करके नहीं खाते हैं। हनुमान जी की तरह वो नियम का पालन करते हैं, किसी चाकू से कटी हुई वस्तु नहीं खाते हैं, सब्जी भी चाकू से काट कर नहीं खाते हैं। और ऐसे नियम पालन करके वो इन नवरात्रों में, इनको शरद के नवरात्रे कहते हैं, जो आश्विन महीने के नवरात्रे होते हैं, इसमें बच्चों को लंगूर बनाते हैं और हनुमान जी के आगे दोनों टाइम मत्था टिकाते हैं। आज कौन सा नवरात्रा है? आज पहला नवरात्रा है और माता जी के भी ये नवरात्रे माने जाते हैं। वैसे तो साल में 4 बार ही नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट होते हैं और 2 गुप्त रूप में होते हैं। तो इनको आश्विन मास के नवरात्रे होते हैं ये, और पहला नवरात्रा है। 9 नवरात्रे अलग अलग माता के मनाए जाते हैं और 9 नवरात्रों में अलग अलग पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तित। ये 9 नवरात्रे माता जी के माने जाते हैं और ये पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री माता का नवरात्रा है। और आज के दिन से ही माता के व्रत प्रारंभ होते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, सुबह माता जी को लस्सी से स्नान कराते हैं, माता जी की पूजा करते हैं अनेक रूपों में, 9 रूपों में अलग अलग माता के 9 दिन पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और सुबह आकर के 4 बजे सुबह मंदिर खुल जाता है, सुबह आकर के सभी मत्था टेकते हैं। बहुत लंबी कतारें लगी रहती हैं और माता जी का पहला नवरात्रा है और ये 700 साल पुराना मंदिर है। इसी दुर्गा माता के नाम पर ही ये दुर्ग्याना नाम रखा गया है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 700 साल पुराना है। और शीतला माता का भी ये मंदिर विराजमान है, इसको शीतला माता का भी मंदिर कहते हैं और दुर्ग्याना मंदिर भी कहते हैं। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियां हैं, ऐसे यहाँ तीनों माताएं विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों माता विराजमान हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बोलिए सांचे दरबार की जय।